तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है विच सिंबल रिप्रेजेंट्स नैंड गेट। इनमें से कौन सा सिंबल नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेरे को नैंड गेट बनाना है, नैंड गेट, तो नैंड गेट कॉम्बिनेशन है किसका, एंड गेट का और प्लस नॉट गेट का, है ना। एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से देखो ये एंड गेट है भाई, यहाँ जो आउटपुट आएगा वो ए है और जो इनपुट है वो ए बी है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए बी आएगा। और यहाँ पर ये लगा हुआ है नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या कर देगा, इसको इन्वर्ट कर देगा, यानी कि क्या कर देगा, ए बी बार। क्या कर देगा, ए बी बार। तो ये बन जाएगा नैंड गेट। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में बोला है द गिवन कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग गेट। ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लगा हुआ है नैंड गेट, है ना। नैंड गेट का जो सिंबल है वो किस तरह से बनाया जाता है, ये नैंड गेट का सिंबल है। ये आगे इसके बबल लगा दिया तो ये नैंड गेट है। अब ये इसके डबल इनपुट है, पर यहाँ पर इनपुट एक ही कर दिया। दोनों इनपुट में जो ये दोनों इनपुट है इसमें एक ही इनपुट दिया जा रहा है ए, और इसी तरह से यहाँ पर इनपुट दिया जा रहा है बी। तो यहाँ पर जब इनपुट जाएगा ए तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा ए बार। और इसी तरह से यहाँ पर जो इनपुट जाएगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा बी बार। क्या जाएगा, बी बार। अब यहाँ पर भी ये क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। तो यहाँ इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए बार और बी बार, और इस पूरे का क्या लगेगा, बार लगेगा। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम जो होती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहती है कि यदि आपको ऐसा लिखा है ए प्लस बी का बार, तो ये बन जाता है ए बार और बी बार। और इसी तरह आपको लिखा है ए बी बार लिखा है, तो ये ए बी बार जो है ये क्या बन जाता है, ए बार और बी बार। अब यहाँ पर ए बार बी बार और इसके ऊपर ऑलरेडी बार लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा ए बार बार और प्लस बी बार बार। तो ए बार बार एक कैंसिल कर देगा बार को, और बी बार 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 को कैंसिल कर देगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। और ये ए प्लस बी बन गया, तो ये कौन सा गेट बन गया, और गेट बन गया, है ना भाई। और गेट का जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, ए बी यदि इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द गेट फॉर विच आउटपुट इज हाई इफ एटलीस्ट वन इनपुट। अब देखो नैंड गेट का यदि मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, नैंड गेट का, नैंड गेट का यदि मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं तो कैसे बनेगा। नैंड गेट क्या है, एंड गेट का इन्वर्टर है। तो यदि मैं इनपुट ले रहा हूं ए बी वाई, और क्या आया वाई बार, तो वाई किसके बराबर होगा, वाई होगा ए बी, और इसका बार कर देना है तो ये नैंड गेट का आउटपुट आ जाएगा। तो यदि यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ जीरो, यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ जीरो, तो यहाँ पर क्या बनेगा जीरो, और ये क्या बन जाएगा वन। ठीक, यहाँ पर दिया वन, यहाँ दिया जीरो, तो यहाँ जीरो, तो इसका आउटपुट आ जाएगा क्या, वन। यहाँ जीरो कर दूँ, यहाँ वन कर दूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा वन। यहाँ पर वन कर दिया, यहाँ पर वन कर दिया, यहाँ पर बन जाएगा वन, और ये क्या आ जाएगा जीरो। तो नैंड गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें कोई भी एक इनपुट यदि लो इनपुट है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, हाई आएगा। तो नैंड गेट के केस में आप ये याद भी रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कोई भी इनपुट यदि लो हो गया, नैंड गेट के केस में कोई भी इनपुट यदि लो हो गया तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा नैंड गेट का, कि एक कोई भी जो इनपुट है वो लो हो जाता है तो आउटपुट हाई आएगा। तो वो कौन सा गेट होता है, वो नैंड गेट होता है। ठीक है, वो कौन सा गेट होता है, नैंड गेट। तो इफ एनी इनपुट लो, एनी इनपुट लो then output is high, output is high in NAND गेट। तो वो NAND गेट के केस पे होता है, किसके केस में होता है, NAND गेट। यदि आप नॉर गेट का चेक करना चाहते हो तो नॉर गेट के लिए क्या होगा, ए बी, और यहाँ पर क्या बनेगा, ए प्लस बी, और ये बन जाएगा ए प्लस बी का बार। तो ये किसके केस में होगा, नॉर गेट के केस में होगा। और नॉर गेट के केस में अगर आप चेक करते हो तो वापस से इनपुट दो जीरो जीरो, तो यहाँ क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका बार करोगे तो क्या बनेगा, वन बनेगा। यहाँ वन जीरो, यहाँ पर वन बनेगा, ये क्या हो गया जीरो। यहाँ पर जीरो वन, यहाँ पर फिर से वन बनेगा, यहाँ पर क्या हो गया जीरो, यहाँ वन वन, यहाँ पर वन, और यहाँ क्या बन गया जीरो। नॉर गेट के केस में क्या हो रहा है कि कोई भी इनपुट, कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एनी इनपुट हाई,
एनी इनपुट हाई देन आउटपुट इज जीरो, देन आउटपुट इज जीरो। ये किसके केस में होगा? ये नॉर गेट के केस में होगा। ये किस केस में होगा? नॉर गेट के में, है ना। तो हमें तो ये पूछा है कि कोई भी एक इनपुट लो है तो आउटपुट हाई जाएगा, तो वो हाई किसके केस में जाएगा? नैंड गेट के केस में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट रिप्रेजेंट्स, इनमें से कौन सा ये जो लॉजिक सर्किट है इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पर ये लगा हुआ है एंड गेट, ये क्या लगा हुआ है? एंड, और ये लगा हुआ है नॉट। तो आपको मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है, ये एंड नहीं है, ये और है, और ये और लगा हुआ है, और तो ये लगा हुआ है और, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है। तो ये और लगा हुआ है, तो यहाँ पर और नॉट का कॉम्बिनेशन है, तो और नॉट का जो कॉम्बिनेशन है वो नॉर बनाएगा। तो ये और लगा हुआ है तो एक्स वाई, तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई, और इस एक्स प्लस वाई का फिर लग गया बार, तो ओ इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्स प्लस वाई का बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करनी है, डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स बार और वाई बार, ठीक है। तो और नॉट का कॉम्बिनेशन बनाएगा नॉर, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन बनाता है नैंड। तो कौन सा बन रहा है? नॉर बन रहा है, तो नॉर गेट विद आउटपुट एक्स बार एंड वाई बार। तो ये कौन सा हो गया? नॉर गेट। कौन सा हो गया? नॉर। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया? डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट इज, ये जो सर्किट है इसका आउटपुट बताना है हमें। तो यहाँ पर ये एक नॉर गेट है, ये एक नॉर गेट है, और ये भी एक नॉर गेट है। तो सबसे पहले तो इसका आउटपुट क्या बनेगा? ये बनेगा ए बार। इस वाले का आउटपुट क्या बनेगा? ये बनेगा बी बार। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा ए बार प्लस बी बार, और इस पूरे का क्या लग रहा होगा? बार लग रहा होगा, ठीक है। क्या लगाना है? डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाना है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम ए बार बार डॉट बी बार बार, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ए बी। क्या बन गया? ए बी। तो 3 नॉर गेट कम से कम आपको चाहिए यदि आपको क्या बनाना है? एंड गेट बनाना है। तो आपने बना लिया ये एंड गेट, ये कौन सा गेट बन गया? एंड गेट बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो खैर सॉल्व हो गया। और यहाँ से आपको एक चीज़ और पता पड़ी कि अगर आपको नॉर गेट से एंड गेट बनाना है, क्या बनाना है? नॉर गेट से एंड गेट बनाना है, तो कम से कम कितने आपको नॉर गेट चाहिए? मिनिमम कितने आपको नॉर गेट चाहिए? तो वो मिनिमम कितने नॉर गेट चाहिए? 3 नॉर गेट चाहिए ना। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, यदि आपको एक एंड गेट बनाना है नॉर गेट से, तो मिनिमम कितने नॉर गेट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो मिनिमम कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? यहाँ पर 3 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन डिपेंड करता है पूछने वाले के ऊपर, वो किस तरह से पूछता है। तो मैंने आपको दोनों टाइप्स बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द सर्किट गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द लॉजिक ऑपरेशन, ये जो सर्किट शो हो रहा है ये कौन से लॉजिक ऑपरेशन को हमें बताता है? ये जो गेट है ये है एंड गेट, और ये जो गेट है ये वाला, ये नैंड गेट है। नैंड गेट है जिसके दोनों इनपुट जो हैं वो सेम कर दिए। तो यहाँ एंड है, तो यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा इसका ए बी, और ए बी आउटपुट जाने के बाद यहाँ से ये नैंड बना दिया, ये नैंड गेट बना दिया है। तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ए बी बार। वो आउटपुट क्या आ जाएगा? ए बी बार। ये इसका आउटपुट आ गया। तो अब ये ए बी है और ये ए बी का बार हो गया, आउटपुट हो गया इसका। तो यहाँ पे ए बी बार बन गया। ये क्या बन गया? ए बी बार। और ए बी बार बन गया तो ये क्या बन रहा है? अब नॉट बन गया। भाई इनपुट एक ही कर दिया ना, इस वाले गेट पर इनपुट एक कर दिया, तो एक ही इनपुट कर दिया, तो ये क्या बन गया? नॉट गेट बन गया। तो यहाँ से हमारे पास इसका सही आंसर क्या आ गया? नॉट गेट आ गया, नॉट। ठीक है, सही आंसर हमारे पास क्या आ गया? नॉट गेट आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ सर्टेन लॉजिक सर्किट हैज़ ए एंड बी हैज़ टू इनपुट्स एक्स एंड वाई, टू इनपुट्स एंड वाई एज अ आउटपुट। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया दो इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है। व्हाट इज द लॉजिक गेट इन द सर्किट? सर्किट में लॉजिक गेट कौन सा होगा इस ट्रुथ टेबल के लिए? देखो यहाँ पर 0 जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है 0, और यहाँ पर बन रहा है 0, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 0 या 1 है, या 0 1 1 1 1 0। तो और गेट का ट्रुथ टेबल तो है नहीं भाई। और गेट का बनाओगे तो और गेट में बनेगा a प्लस बी, तो 0 0 यहाँ पर बनेगा 0। ये और गेट के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 0 1 यहाँ पर बनेगा 1, यहाँ 1 0 यहाँ पर बनेगा 1, और 1 1 1। तो यहाँ 1 1 0 आ रहा है, तो ये तो है नहीं।
इसी तरह से यदि आप नॉर का देखो तो नॉर में इसका a प्लस बी का बार कर दो, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 0 0 1 होना चाहिए और यहाँ पर 0 1 0 ये होना चाहिए, तो नॉर गेट भी नहीं है। अगर आप इसको नैंड गेट से चेक करना चाहो तो नैंड गेट से इसको चेक करोगे तो ए बी और यहाँ क्या बनेगा ए बी और यहाँ बनेगा ए बी बार, तो ये 0 0 0 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ 1 आना चाहिए आउटपुट और यहाँ पर 1 आ नहीं रहा है, या इसका मतलब ये नैंड भी नहीं है। तो ये तो सिंपल है कि ये एक्सॉर बन गया। तो एक्सॉर जो है एक्सॉर का आउटपुट क्या होता है, ए बी बार प्लस बी ए बार, ये एक्सॉर है एक्सॉर। तो ये एक्सॉर का आउटपुट हो गया। तो एक्सॉर को आप कैसे लिखते हो, एक्सॉर को लिखने का तरीका होता है ए और ऐसे प्लस गोला लगा के उसके ऊपर बी। तो यहाँ पर अगर इसका आउटपुट चेक करो तो वाई ए को आपने लिखा 0, बी बार को आप लिखोगे 1 प्लस बी को लिखा 0 और ए को आप लिखोगे बार, तो उसका बार क्या होगा 1। तो ये 0 1 0 0 1 0, ये क्या बना 0 बना। फिर आप ये लास्ट वाला चेक कर लो, लास्ट वाला चेक करोगे तो वाई ए की वैल्यू आप कितनी रख रहे हो 1, बी बार की वैल्यू आप 0 कर दो प्लस फिर आप बी की वैल्यू रख रहे हो, बी की वैल्यू 1 और ए बार की वैल्यू 0, तो आउटपुट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये 1 1 0, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्सॉर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें दोनों इनपुट लो हैं और दोनों इनपुट अगर हाई हैं तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। तो एक्सॉर गेट में क्या आ रहा है, एक्सॉर गेट में क्या आ रहा है, आउटपुट इज 0, आउटपुट इज 0 when both input is low और both is high। यदि दोनों इनपुट लो हैं या दोनों इनपुट हाई हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें दोनों इनपुट लो हैं या दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट उसका लो आएगा, तो वो कौन सा होता है, एक्सॉर गेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द फॉलोइंग टेबल इज अ ट्रुथ टेबल फॉर, ये जो ट्रुथ टेबल दिखाई है किसकी ट्रुथ टेबल है। तो 0 0 1 पीछे वाले क्वेश्चन में देख लो, 0 0 1 1 0 1। तो ये देखो नैंड गेट की अगर मैं बनाता हूँ तो ए बी और ए बी बार, पहला 0 0 यहाँ 0 आएगा, ये बन गया 1, ये नैंड गेट के लिए बना रहा हूँ मैं, इसके लिए नैंड के लिए। फिर ये 1 0 0 और ये भी बन गया 1। एनी इनपुट लो तो आउटपुट क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, ये नैंड गेट हो गया, है ना। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन द इनपुट्स ऑफ 2 इनपुट लॉजिक गेट आर 0 0, जब दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 1 आ रहा है। व्हेन द इनपुट्स आर 1 0 द आउटपुट इज 0, द टाइप ऑफ लॉजिक गेट, तो वो कौन से टाइप का लॉजिक गेट है। अभी मैंने आपको एक्सॉर का दिखाया, एक्सॉर गेट में आपने देखा कि जब दोनों इनपुट लो है, कहाँ पर बनाया, ये बनाया, जब दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट क्या आया, लो आया, 0 आया। जब एक इनपुट 1 है एक इनपुट 0 है तो आउटपुट कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर बोला है कि दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 1 आ रहा है। लॉजिक एक्सॉर में कितना आया था, 0 आया था, तो ये तो हो गया कैंसिल, है ना भाई। एक्सॉर में क्या था, एक्सॉर में था हमारे पास कि व्हेन आउटपुट इज 0 व्हेन बोथ इनपुट इज लो और बोथ इनपुट हाई, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है एक्सॉर ये तो कट हो गया। नैंड गेट में क्या है कि एनी इनपुट लो तो आउटपुट हाई हो जाता है, तो यहाँ पर एनी इनपुट लो पर भी आउटपुट हाई है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। फिर दूसरा बोला है कि व्हेन इनपुट्स आर 1 एंड 0 द आउटपुट इज 0, जबकि नैंड में क्या होता है, एनी इनपुट लो पर आउटपुट हाई हो जाता है, तो ये भी हमारे पास हो गया गलत। फिर अगर हम बात करें किसकी, नॉर की, तो नॉर गेट की अगर हम बात करें तो नॉर गेट में क्या होगा, नॉर का भी मैंने आपको बताया, वापस बना देता हूँ। नॉर के लिए ए प्लस बी और ये क्या हो गया, ए प्लस बी का बार, तो यहाँ 0 0, यहाँ क्या आया 0 और ये बन गया 1, जो कि ये लिखा हुआ है। एक इनपुट को 1 कर दिया, दूसरे को 0 कर दिया, तो यहाँ पर क्या बना 1 और आउटपुट क्या निकल गया 0, क्योंकि बार हो रहा है। तो ये कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट हो गया। तो नॉर गेट के केस में क्या होगा, जब भी कोई भी एक इनपुट 1 हो रहा है या कोई भी एक इनपुट लो हो रहा है, तो कोई भी एक इनपुट हाई हो रहा है, तो उस केस में वो आउटपुट क्या निकाल देगा, वो आउटपुट निकाल देगा 0। जैसे कि यहाँ पर लिखा था 0 1, तो यहाँ पर बनेगा 1, ये 0 निकाल दिया। यहाँ पर 1 1,
ये 1, तो ये क्या निकाल दिया 0। ये मैंने आपको बताया भी था कि नैंड में एनी इनपुट लो आउटपुट इज़ हाई, नॉर में एनी इनपुट इज़ हाई आउटपुट इज़ लो। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में बोला है द लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग फिगर। ये जो डायग्राम हमें शो हो रहा है, फिगर शो हो रहा है, इसमें कौन सा लॉजिक गेट जो है वो बन रहा है। तो पहला जो है ये हमारे पास बन रहा है नॉर, नॉर बन रहा है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी का बार। फिर ये दोनों इनपुट कॉमन कर दिए, दोनों इनपुट कॉमन कर दिए, और ये अगेन क्या है, नॉर है, तो इस पूरे का फिर से बार लग जाएगा, तो ए प्लस बी का बार और इस पूरे का बार, तो बार से बार हट जाएगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। और ए प्लस बी जो है ये कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और पूछा जा सकता है कि यदि आपको नॉर से और गेट बनाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स आपको कितने लगेंगे। नॉर से यदि और गेट बनाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ और गेट, और नॉर से और बनाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स कितने लगेंगे, कितने लगे, 2, है ना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर से ही क्वेश्चन बताया था, अब यहाँ पर भी। तो ये पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला है द बूलियन एक्सप्रेशन p प्लस पी बार क्यू वेयर p एंड q आर द इनपुट्स ऑफ द लॉजिक सर्किट रिप्रेजेंट। तो ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लिया मैंने p, ये लिख लिया मैंने p q, ये लिख लिया मैंने p बार, यहाँ पर लिख लिया मैंने p q बार, p बार q, और यहाँ पर लिख लिया मैंने फिर p प्लस पी बार q, ऐसा मैंने लिख लिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको जो लॉजिक ऑपरेशंस है उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, पर इसको हम टेबल से बना लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा। तो अगर मैं पहला इनपुट 0 दूँ और इस इनपुट को भी 0 करूँ तो p बार बनेगा 1, p बार q की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। p बार q ये ना है, p बार की वैल्यू 1, q की वैल्यू 0, तो p बार q की वैल्यू रहेगी 0, और p प्लस पी बार q, तो ये कितना हो जाएगा 0 और प्लस 0, तो आउटपुट हमारे पास आएगा 0। अब इसको मैंने करा 1, इसको करा 0, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगा 1। फिर इसको मैं कर देता हूँ 0, इसको कर देता हूँ 1, ये बनेगा हमारे पास 1, ये अगेन क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा 0 प्लस ये p 0 है, और p बार q जो है वो भी 0 हो गया, तो ये बन जाएगा 0। फिर ये कर देता हूँ मैं 1, ये भी कर देता हूँ 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पर 1 प्लस 0, ये आ गया 1, 1 प्लस 0 आ गया 1। तो ये कौन सा गेट बन रहा है, ये हमारे पास गेट बन गया है कौन सा, और गेट, है ना। और गेट का आंसर आ गया, तो सही आंसर क्या आ गया हमारे पास, और गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द गिवन इनपुट वेव फॉर्म ए एंड बी। तो 2 वेव फॉर्म के इनपुट रखें, एक है ए और एक है बी। व्हेन द इनपुट्स आर फेड टू एन नैंड गेट, जब ये इनपुट नैंड गेट को दिया जाता है विद अ नेगेटिव लॉजिक, आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म इज। तो बाइनरी फॉर्म में जो इसका आउटपुट है वो क्या होगा, विद अ नेगेटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक के साथ बताना है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव के साथ निकाल लो, तो यहाँ पर इनपुट 0 है, इनपुट 0 है। हमने ये पढ़ा है कि नैंड के केस में एनी इनपुट 0, एनी इनपुट 0 आउटपुट इज हाई। तो उस केस में आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हाई होगा। कोई भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ पर पहला इनपुट 0 है, ये भी 0 है, तो आउटपुट क्या बनेगा, हाई बनेगा, 1 बन गया। फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर आउटपुट इनपुट हाई हुआ है पर यहाँ पर इनपुट 0 है, तो फिर यहाँ पर अगेन क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया। फिर ये 2 से 4 में, अब 4 से 6, 4 से 6 में चलो, 4 से 6 में चलो, तो यहाँ पर इनपुट लो है और यहाँ पर भी इनपुट लो है, तो यहाँ पर अगेन क्या बनेगा, 1 बनेगा। पहले मैंने 0 से 2 में सॉल्व किया तो आया 1, फिर मैंने 2 से 4 में सॉल्व किया तो भी आउटपुट आया 1, 4 से 6 में सॉल्व किया तो भी आउटपुट आया 1, क्योंकि इनपुट कोई भी एक इनपुट लो हो रहा है। फिर 6 से 8 में आ जाओ, 6 से 8 में देखोगे तो इनपुट हाई है, यहाँ पर इनपुट हाई है और यहाँ पर भी 6 से 8 में इनपुट हाई है, तो दोनों इनपुट हाई हो गए, तो आउटपुट क्या आएगा, लो आएगा। तो आउटपुट क्या हो गया, लो। फिर 8 से 10 में आओ, तो 8 से 10 में एनी इनपुट लो, यहाँ पर लो हो गया और यहाँ पर फिर से क्या है, लो है, यहाँ पर फिर से क्या है, लो है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर आ जाओ 10 से 12 में,
तो 10 से 12 में दोनों हाई जा रहे हैं, दोनों हाई जा रहे हैं, तो फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास पॉजिटिव लॉजिक के साथ आया, पर यहाँ पर बोल रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव लॉजिक में, तो बट इन नेगेटिव लॉजिक तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो आप। नेगेटिव लॉजिक में हमें निकालना है तो इनका कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है 0 जो है उसको 1 बना दो, 1 जो है उसको 0 बना दो। तो यहाँ से ये बन जाएगा 0, ये वाला भी बन जाएगा 0, ये भी बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 0 1, 0 0 0 1 0 1, यानी कि सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मज़ेदार क्वेश्चन है, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़े से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सा ही क्वेश्चन है, अब हमें नॉर के लिए पूछा है और पॉजिटिव लॉजिक, नॉर के लिए पूछा है और पॉजिटिव लॉजिक। अब नॉर के लिए हमने बात की थी कि यदि एनी इनपुट इज हाई, नॉर का लिखा ना मैंने यहाँ पर, नॉर गेट की जब मैंने बात की थी, कहाँ बना दिया मैंने नॉर गेट, नॉर। तो नॉर में देखो एनी इनपुट इज हाई, एनी इनपुट इज हाई, आउटपुट क्या बन रहा है, लो बन रहा है नॉर में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, तो यहाँ पर हमें नॉर के लिए बताना है। तो एनी इनपुट इज हाई, आउटपुट इज लो। पहला 0 से 2 में देखो, 0 से 2 में देखो तो दोनों जो हैं वो क्या बन रहे हैं, वो लो इनपुट बन रहे हैं, है ना। तो दोनों जब लो इनपुट बन रहे थे तो 0 0, यहाँ पर क्या बना था, 1 बना था। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बनेगा 0 से 2 में। तो 0 से 2 में, 0 से 2 में ये क्या बनेगा, 1। नॉर की लॉजिक टेबल, ट्रुथ टेबल बना लो कुल मिलाकर। फिर 2 से 4 में जाओ, तो 2 से 4 में जाओगे तो एक इनपुट हाई हो गया और एक इनपुट लो हो गया। तो एन इनपुट हाई आउटपुट लो, तो यहाँ बनेगा 0। फिर 4 से 6 में जाओ, 4 से 6 में जाओगे तो दोनों इनपुट वापस से क्या हो गए, लो हो गए। 4 से 6 में यहाँ पर भी लो है और यहाँ पर भी लो है, तो आउटपुट क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर 6 से 8 में आओ, 6 से 8 में एक इनपुट हाई हो गया और 6 से 8 में एक इनपुट वापस से हाई हो गया। तो दोनों इनपुट हाई हो गए तो क्या आएगा, लो आएगा। तो यहाँ पर लो आ गया, ठीक। तो ये क्या बन रहा है, 1 0 1 0, 1 बना पहले, 1 बना, तो ये तो गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए, ये भी 1 1 बन रहा है। तो एक बन रहा है 1 0 1, 1 0 1, 1 0 1 0, और यहाँ बन रहा है 1 0 0, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर इसका क्या आ गया, बी आ गया। और यहाँ पर पॉजिटिव लॉजिक बोला है तो पॉजिटिव का जो एज इट इज आंसर आ रहा है वही लेना है। अगर नेगेटिव बोलते तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर देते, 1 का 0 0 का 1, इस तरह से करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज। तो ये जो सर्किट डायग्राम बनाया है इसका करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। देखो भाई, तो इसके मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं ए बी, और ये इसका आउटपुट है वाई, वाई कहाँ है, यहाँ पर है। तो यदि ओपन है तो 0 और क्लोज है तो 1। तो पहले दोनों को ओपन रखा है, तो दोनों को ओपन रखा है तो आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट आ रहा है इसका, दोनों को अगर हम ओपन रखें तो आउटपुट आ रहा है इसका, एलईडी वाई है 6 वोल्ट। तो एलईडी तो चलेगी, सर्किट पूरा हो रहा है ना भाई, एलईडी तो चालू है क्योंकि यहाँ से 6 वोल्ट की सप्लाई चालू है इसको। तो 6 वोल्ट की अगर यहाँ पर ये प्रेस हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता, तो यहाँ से करंट जाती, पर करंट तो अभी भी आगे भी ट्रांसफर होगी ना, यहाँ तो करंट तो जाती रहेगी क्योंकि यहाँ से सप्लाई दे रखा है इसको। तो आउटपुट इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर यदि ए को ओपन रहने दो और बी को क्लोज कर दो तो भी आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। तो भी आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यदि ए को बंद कर दो यानी कि क्लोज कर दो और बी को ओपन रहने दो, तो यहाँ से जाके सप्लाई टूट जाएगी, तो भी आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यदि दोनों को क्लोज कर दो, ए और बी को क्लोज कर दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट का केस हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट का केस हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वाला ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये सारी की सारी करंट ये ले जाएगा, यहाँ पर करंट को ट्रांसफर नहीं होने देगा, यहाँ पर करंट को ट्रांसफर नहीं होने देगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि वाई का आउटपुट हो जाएगा 0। तो एनी इनपुट लो आउटपुट इज हाई, एनी इनपुट लो आउटपुट इज हाई। तो ये किस केस में होता है, नैंड गेट में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, नैंड गेट आएगा, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, नैंड गेट आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू। ये जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क दिया हुआ है ये किसके इक्विवेलेंट है। तो पहला तो ये बन गया नॉर गेट,
ये बन गया नॉर गेट, ये नॉर गेट बन गया। तो ए बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और इसका बार। अब ये भी है नॉर गेट पर इसके दोनों इनपुट सेम कर दिए, तो ए प्लस बी बार है ऑलरेडी और इसका फिर से बार लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी बार बार। ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बार बार, यानी कि ये क्या बन गया है, ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी, ये वापस से क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। ये लगा हुआ है नॉट गेट, तो नॉट गेट लगा हुआ है तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, फाइनल आउटपुट आएगा ए प्लस बी का बार। और ए प्लस बी का बार आएगा तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, ए बार और बी बार। आप उसको कैसा लिख सकते हो, ए बार और बी बार, या आप इसको नॉट गेट भी बोल सकते हो, है ना। तो ए प्लस बी का क्या आ गया, ए प्लस बी का बार आ गया, तो इसको आप बोल दोगे नॉट गेट। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। अगर यहाँ पर नैंड गेट ऑप्शन में होता देन आप आंसर लगाते नैंड गेट, देन आप आंसर लगाते नैंड गेट। एक मिनट रुको, इसको वापस मैं चेक कर लेता हूँ। ए प्लस बी, ये वाई बना, ए प्लस बी का बार, और ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी, और ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी का बार। तो इसको नॉट गेट नॉर लिख दो ना यार, हाँ नॉर लिख दो इसको, ये नॉर हो जाएगा ना, ए प्लस बी गया तो ये नॉर हो गया नॉर। यहाँ से अगर और गेट होता तो और गेट में आउटपुट आता ए प्लस बी, और नॉर गेट बन गया तो नॉर गेट में आउटपुट आ जाएगा ए प्लस बी का बार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर, नॉर आ जाएगा, नॉट नहीं आएगा, नॉर आ जाएगा, नॉर। तो सही आंसर आ जाएगा इसका नॉर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज। यदि हमें इसका आउटपुट 1 चाहिए तो इसकी करेक्ट चॉइस क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये जो है ये है और गेट, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी, और ये है एंड गेट, तो ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी और डॉट सी। अब इसका ट्रुथ टेबल आप बना लो, तो ए बी सी और y, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 कर लो, सी की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0, 0 1 0 0, ठीक है। फिर 0 0 1 और फिर से 0। तो हमें इनमें से सही कौन सा है ये बताना है। तो ए की वैल्यू अगर मैं 1 करता हूँ, बी की वैल्यू 1 करता हूँ, सी की वैल्यू 0, तो फिर से 0। फिर अगर मैं ये 0 करता हूँ, ये 1 करता हूँ, ये 1 करता हूँ, तो अब 1 आ जाएगा। ये 1 0 1, ये 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 1 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो यदि टू गेट 1 आउटपुट, तो 1 आउटपुट चाहिए, तो 1 आउटपुट की क्या क्या कंडीशन है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। ए की वैल्यू 0, ये पहला गलत हो गया। सी जब तक 0 रहेगा जब तक ये 1 होगा ही नहीं, तो ये 1 कहाँ हो रहा है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, तो ये 1 हो रहा है केवल और केवल डी ऑप्शन में, यानी कि सी जब 1 होगा तब जाके ये 1 होगा, अदरवाइज तो ये कहीं पर भी 1 नहीं हो रहा है। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इनपुट a एंड b। तो देखो ये जो है ये वाला यहाँ से इनपुट जा रहा है a, और ये जो b है यहाँ नॉट लग गया तो यहाँ पर हो गया b बार, तो ये एंड गेट है, तो यहाँ पर जाएगा a b बार। इसी तरह से यहाँ पर जाएगा इनपुट a बार, और ये इनपुट हो गया b, तो ये जाएगा a बार b, और ये लग गया और गेट, तो और गेट लग गया तो ये सम हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, तो ये बन गया एक्सॉर, ये बन गया एक्सॉर गेट, है ना। तो आंसर तो क्या आएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी विच इज ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।